हमेशा उन्होंने बड़ी रहनुमाई फरमाई हमारे, क्योंकि मैं तो जूनियर था, बहुत छोटा था, तो मैं तकरीबन उनके हाथों में ही आया हूँ, तो उनकी कमी सदा महसूस होगी। मेरी लास्ट कन्वर्सेशन जो है कुछ दिन पहले ही एक वीडियो ऑडियो चैट हुई उनके साथ। सोचता था यार ये देखो ये बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, हम पीछे ना रह जाएं कहीं। मुझे इस फील्ड में 28 साल हो गए। वो मुझसे पहले के ज़ाहिर है सीनियर थे फील्ड में। मैंने सारी ज़िंदगी उनको मेहनत करते ही देखा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर सिद्दीक। आप देख रहे हैं आइडियल पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री के सीनियर अदाकार खालिद भट्ट साहब इंतकाल कर गए हैं। 70 बरस की उम्र में उनका इंतकाल हुआ और वो कुछ अरसा से बीमार थे। इस वक्त हम मौजूद हैं उनकी रिहाइशगाह पर। बहुत से शोबिज़ सेलिब्रिटीज़ का और उनके लवाहिकीन का यहाँ पर आने का सिलसिला जारी है। चले अंदर चलते हैं और उनसे बात करते हैं कि खालिद भट्ट साहब के बारे में वो क्या अपनी राय का इजहार करते हैं। जी, खालिद भट्ट साहब के लिए बस क्या कहूँ मैं, खुदा की कसम वाकई वो एक हीरा थे। ये लॉस जो है ना वो स्टेज का, फिल्म का और दोस्तों का, घर वालों का, हमें वो लगता था जैसे वो दोस्त नहीं है, जैसे साथी है, मेरे घर का हिस्सा है वो। तो बड़े बड़े ऐसे जगह पे उन्होंने मेरा काम किया। सच्चा आदमी होता है ना, तो गुस्सा ज़्यादा आता है, तो इनको सही बात है गुस्सा आता था। तो मैंने एक राज पा लिया था कि जब भी ये गुस्से में होते थे ना कि मेरे साथ हो जाए, तो मैं कहता था, मैं ऊन करता था, मैं कहा हाँ आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही भट्ट साहब। मुझे पहले दिन से लेकर आज तक उन्होंने हमेशा एक बाप की शफकत से नवाजा है, और वो अपने बच्चों को ये कहते थे हमेशा जब भी मेरा जिक्र आता था कि ये तुम्हारा बड़ा भाई है। और एक ग्रेट इंसान थे। एक उनके एक्टिंग स्किल्स के बारे में तो मेरी हैसियत नहीं है कि मैं कुछ बता सकूं, लेकिन मुझे ज़िंदगी में पहली दफ़ा किसी ने अगर शोबिस में पैसे दिए थे तो वो भट्ट साहब ही थे। यानी कि मुझे ये एहसास दिलाया था कि मैं एक प्रोफेशनल एक्टर बन सकता हूँ, और ये मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। सर मैं बात यह है कि मैं तालिब इल्म की हैसियत से बता रहा हूँ, मैं एक्टिंग पे तो बात नहीं करूँगा उनकी। इंसान बहुत बड़े थे, हमें उन्होंने बेटों की तरह ट्रीट किया। हमारे असातिज़ा में से हैं, हमने उनसे बहुत सीखा। हम उनसे शरारतें भी बहुत करते थे, हमें डांटते भी थे, समझाते भी थे, गाइड भी करते थे। मतलब वो एक्टर जितने अच्छे थे उससे बड़े इंसान थे, उतने अच्छे इंसान थे। और कल जो मुझे जवाद भट्ट साहब ने जब उनके बताया ये डेथ का, तो आप यकीन करें हमें काफ़ी देर पहले यकीन ही नहीं आया। मैंने भट्ट साहब को फ़ोन किया, मैं कहा यार आप मजाक, कहते नहीं यार भट्ट साहब बहुत। तो वो एक नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान है। ये कुछ खला होते हैं जो कभी पुर नहीं होते, ये भी वही हैं, इनका खला नहीं पूरा होगा। इंसान बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे इंसान थे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी ह्यूमन बीइंग इस ज़मीन पे आया है उसको अल्टीमेटली लौट कर अपने रब के पास जाना है। कुछ शख्सियत ऐसी होती है जिनके चले जाने के बाद एक कमी का एहसास रहता है। खालिद भट्ट मेरे मुल्क का बड़ा ही रजिस्टर्ड परफॉर्मर था। टीवी, फिल्म, स्टेज, रेडियो, ये सारे शोबों पे उसने काम किया और बड़े आला कैलिबर से किया उसने ये सारा कुछ। मैं ये कहना चाहूँगा कि अदाकार तो वो थे, मगर वो एक बाप की तरह के अदाकार थे। हमेशा उन्होंने बड़ी रहनुमाई फरमाई हमारे, क्योंकि मैं तो जूनियर था, बहुत छोटा था, तो मैं तकरीबन उनके हाथों में ही आया हूँ, तो उनकी कमी सदा महसूस होगी। बाकी अगली मंजिल अल्लाह पाक उनके लिए बहुत आसान फरमाए। अल्लाह के बहुत प्यारे और बड़े हमदर्द इंसान थे। और आर्टिस्ट तो जैसे थे, पूरे पाकिस्तान को पता है कि वो कितने अच्छे आर्टिस्ट थे। आर्टिस्ट होना कोई बड़ी बात नहीं, अच्छा इंसान होना बड़ी अच्छी बात है। वो एक ग्रेट इंसान थे। तो फिर मैंने किसी अंदाज से कहना पड़ सकता, मेरा ख्याल ये है कि ये बात ऐसी नहीं हो सकती। फिर वो गौर करते हुए कहते हाँ राना यार तू ठीक है, कायल कर लेते, कायल करें तरीके से। फिर जब कोई मसला होना, कोई खाने का, ये कोई होटल में गए या बैठे हैं, तो मैं पैसे निकले नहीं, मैं पैसे देने, मैं जेल कर, मैं पैसे नहीं। मैं कहा यार मैं तो ना बढ़ाएगा, तो फिर चुप कर सकता सीखा। तो बस आपका सर उनके साथ उस वक्त का था जब सिर्फ पीटीवी ही एक प्लेटफॉर्म होता था और इकट्ठा ही, अब तो चले और भी निकल आए हैं। उस वक्त के दौर में आपने कैसा हूँ? मैंने इनको हर रंग में, हर हाल में एक जैसे पाया है। हाँ, ये ज़ीरो नहीं हुआ, ये हीरो ही रहा है हर जगह। हर किसी ने इस दुनिया से जाना है, बीइंग औलाद, बीइंग अ फॉलोअर ऑफ खालिद भट्ट। हम
कोशिश करेंगे कि जब तक ज़िंदा हैं उनके लिए सदका जारिया के तौर पर ज़िंदगी गुजारें। और आपके चैनल के तवासुत से जितने भी लोग सुन रहे हैं इस ग्रेट इंसान की, इस नेक रूह की लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फरमाए, इनके दर्जात को बुलंद करे, इनके बच्चों को, इनकी बेगम साहिबा को सब्र जमील अता करे। सर कोई लास्ट कन्वर्सेशन आपकी हुई हो खालिद साहब के साथ और वो हमसे शेयर करना चाहिए? मेरी लास्ट कन्वर्सेशन जो है कुछ दिन पहले ही एक वीडियो ऑडियो चैट हुई उनके साथ। पता नहीं हमने फ़ोन पे बात क्यों नहीं की, हमने सिर्फ ऑडियो पे चैट की। शायद वो रिकॉर्ड का हिस्सा बनना था, जिसमें जो भी उनका एक जियो पे बहुत बड़ा प्ले चल रहा है उसी की हम बात कर रहे थे। जाते जाते भी वो इस पूरी न्यू जनरेशन को बता गए कि हाउ ब्रिलियंट एक्टर ही वाज। और बस अब यादें हैं, जब तक हम हैं हम याद करते रहेंगे उनको, और दुआ है कि अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। और ड्रामा इंडस्ट्री को लेके जब जहाँ तक आपका ताल्लुक, आप बता रहे हैं कि वो उनमें आपने उनको कैसा पाया कि सिखाने में? सर मुझे इस फील्ड में 28 साल हो गए। मैंने वो मुझसे पहले के ज़ाहिर है सीनियर थे फील्ड में, मैंने सारी ज़िंदगी उनको मेहनत करते ही देखा है। दूसरी, उन्होंने अपनी एक्टिंग की फील्ड में कभी बेईमानी नहीं की। मतलब अगर उनकी चोट भी लगी हुई है, वो स्टेज पे एक प्ले हम करते थे आईना एक चेहरे दो, उसमें रोज़ गिरते थे। तो सरदार कमाल साहब ने, हम सब ने कहा ना गिरा करें, आपको चोट लगी। कहते नहीं यार मैं काम से बेईमानी नहीं कर सकता, और वो रोज़ ये करते थे अपने। और मैंने उनको देखा किन किन शहरों में वो थिएटर लेके जा रहे हैं, आर्टिस्टों को इकट्ठा कर रहे हैं। उनका घर होता था तब इकबाल टाउन में, मैं अशरफ खान साहब मेरे उस्ताद मोहतरम है, उनके साथ मैं गया, वहाँ वो रिहर्सल करते थे। 15-15 दिन रिहर्सल करके ड्रामा लेके जाते थे। भावलपुर जा रहे हैं, मुल्तान जा रहे हैं, कहाँ काम में उन्होंने बेईमानी नहीं की। और जो हो सका, जो नया आया उसको सिखा रहे हैं कि बेटे इसको यूँ नहीं यूँ, वो वरना कोई नहीं सिखाता। मेरा उसका साथ जो है वो जब अभी मुल्तान में था, अभी यहाँ लाहौर नहीं आया था इस शोबे, तब से है। और ये टेनोर जो है ये को तकरीबन 55 साल से भी ज़्यादा ऊपर का है। सारी ज़िंदगी का साथ रहा है। 4-5 हम दोस्त थे जो एफिलिएट रहे, उसमें अशरफ खान है, रशीद अली है, जावेद रिजवी है, लियाकत हाशमी है, ज़फ़र सिद्दीकी है। हम सारी ज़िंदगी, तो हमारा वो जो एक टोला था उसमें से एक ऐसा फर्द चले गया जो सारा हमारा केयर टेकर था, हमारा सबका ख्याल रखता। तो ज़िंदगी की हर रिलेशनशिप जो है वो उसके ज़िम्मे हम लगाते थे, यार ये कैसे करना है। लेकिन अब उसकी कमी हमें ज़िंदगी भर रहेगी। अल्लाह मियाँ उसके दर्जात बुलंद करे और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता करे। इकट्ठे ही फिल्म इंडस्ट्री में आए, एक ही साल है हमारा। वो एस.टी. ज़ैदी साहब के आगे असिस्टेंट हुए, मैं सुलेमान साहब का। तो पैरेलल फिल्में बन रही थी एस.टी. ज़ैदी साहब की और सुलेमान साहब की। तो हम असिस्टेंट बड़े शाम में बैठ के डिस्कशन करते थे, ये करेंगे वो करेंगे फलाना करेंगे। और मुझे नहीं मालूम था कि इसके अंदर एक्टर कोई छुपा हुआ है। हम तो डायरेक्शन के हवाले से, तो हमारी जो सिमत थी वो एक ही थी मेरी, ख़ास तौर पे कि एक ही ट्रैक के डायरेक्टर बनना। और इसके अंदर बहुत शौक़ था। फिर इसने एक फ़िल्म भी बनाई रमज़ाना के नाम से। जी हाँ, सराइकी में। हाँ, तो मैं सोचता था यार ये देखो ये बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, हम पीछे ना रह जाएं कहीं। तो ऐसा होता, ऐसी फीलिंग्स आती थी, रश आता था। लेकिन बस फिर राहें जुदा हो गई। इसके भाई थे जाहिद सलीम, वो मेरे बहुत दोस्त थे, बहुत बेहतरीन। तो वो भी मेरे घर आते थे, ऐसे आते थे जब अपने घर में आए। तो जब वो चला गया दुनिया से तो मैंने बड़ से अफसोस किया। मैंने कहा यार सलीम चला गया। कहने लगा यार बात चाहे ऐसी पहले चला गया, अजय चला गया। तो जो कल पता लगा तो कल फहम नहीं सीगा कि बटना इस तरह हो जाएगी। चूँकि बड़ा एक्टर से तंदुरुस्त आदमी सीगा, बड़ा ख्याल करता सी अपनी सेहत का। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें